सो गाइज़ यहाँ पे सहरी के लिए तैयारी शुरू हो गई है। मैं बना रही हूँ सहरी पे शीर खुरमा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो गाइस कितना प्यारा बना हुआ है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही नेक्स्ट डे हो गया तो मेरा काम हो गया शुरू। जैसे कि मैंने सारा किचन क्लीन किया एज़ यूजुअल और मशीन भी लगा दी थी। तो गाइज़ आज का डे बहुत हेक्टिक था, ये मुझे नहीं पता था। कपड़े भी धुल गए थे। उसके बाद मैंने घर सारा क्लीन करके सेट करके मैं निकल गई मेरी बहन के घर, क्योंकि उसको ना बच्चों के कपड़े की शॉपिंग करनी थी। तो वो लोग इतने एक्साइटेड थे गाइस, घर में वो वेट नहीं किए, वो तो सीधा आके रोड पे ही खड़े हो गए मेरे इंतज़ार में। मतलब देख रहे हो मेरी इम्पोर्टेंस। वाह, काश कि ये रियल लाइफ में भी इतनी इम्पोर्टेंस मुझे मिल जाती है एज अ छोटी बेटी और छोटी बहन। देखो गाइस इन लोगों की मस्ती। यहाँ पे दुकान भी था तो यहाँ पे इन लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा था मेरे इंतज़ार में। और यहाँ पे हम करने वाले हैं गाड़ी भी चेंज, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गाड़ी थी तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने ये लेके आ गई। मैं यहाँ से यहाँ तक ये गाड़ी ले गई। फिर उसके बाद इस गाड़ी में थी फुल टैंक, और फुल टैंक हो और हम ना लो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो गाड़ी लेके हम हमारे टीम निकल गए शॉपिंग के लिए, जो कि इन लोगों की ही शॉपिंग थी गाइज़। और मैं इसको कह रही हूँ चलो हाई कर दो, लेकिन ये नहीं कर रहा था। तो चलो हम पहुँच गए यहाँ पे। हम जाने वाले हैं यहाँ पे पहले वाले ब्रांड पे, जो कि न्यूली हुआ है। उसके पहले भी मैंने शॉपिंग की है, बट स्टिल ये बार अराइवल्स क्या है क्या नहीं देखते हैं। यहाँ पे कलेक्शंस वीमेंस वेयर भी बहुत अच्छे थे, एक्सेसरीज अच्छे थे। मुझे मतलब आपको पता है एज अ लेडीज़ एज अ वुमेंस सबका हक है गाइज कि शॉपिंग करना बोल के, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं की। यहाँ पे मुझे बैगों का बहुत शौक़ है। मतलब हर लड़कियों को तो हर चीज़ का शौक़ होता है। और ये पांडा सा ना बहुत क्यूट पाउच दिखा मुझे, जो कि मुझे नहीं लेना था। और इन दोनों को पता है, देखो गाइस ऊपर ही जाना है, मतलब यहाँ पे इनका कुछ है नहीं तो ऊपर चलते हैं बोल के फर्स्ट निकल गए ऊपर। जाने के बाद लग गए मिरर के आगे। मिरर देखो तो इन लोगों की मस्ती हो जाती है शुरू। गाइस ये देखो यहाँ पे ये मेरी कॉपी कर रही है। देखो मैं जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वैसे ही कर रही है। भांजी किसकी है? मेरी है ना, तो मासी की ही कॉपी करेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इन लोगों की मस्ती को मैंने छोड़ा, जाके ना थोड़ा सा सीरियस हो गए हम, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में बहुत टाइम लगता है लिटरली। उसके बाद हमने कुछ ले ली। यहाँ पे मेरे भांजे को तो मिल गई, लेकिन मेरी भांजी को तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और ईद के दिन तो स्पेशली वेस्टर्न हम बेटियों को नहीं पहना सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वन डे दे विल वेयर इंडियन आउटफिट। एंड गाइस बेटियाँ होती है उसी के लिए, मतलब सजाओ सवारो पहना। बट अनफॉर्चुनेटली बाहर आ देखे तो इतनी ज़ोर की बारिश आ रही थी ना कि मत पूछो। हाफ एन आवर हमने वहाँ पे वेट की। उसके बाद वेट बगैर करे, रोज़ा भी था तो लग गया था हमें, तो हम आ गए वापस घर के लिए। उसके बाद इफ्तारी करने के बाद फिर हम निकल गए हमारे मकसद के लिए। मतलब बेटियों को बहुत हेडेक होता है। किस किस को ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट्स करें। लड़कों का तो ईज़िली हो जाता है, मतलब पैंट लो शर्ट लो, उसमें भी आते हैं कुछ ऐसे वैसे डिज़ाइंस, ले लो हो गया ख़त्म। बट लड़कियों का ऐसा नहीं होता है। उनको देखना होता है कि कहीं उन्हें हिचिंग ना हो। अगर ये ड्रेस पहनने के बाद उनके कंफर्ट के हिसाब से हमें लेना होता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं और पहनते भी नहीं। उस हिसाब से हम देख रहे थे गाइस। पता नहीं मैं हमने ना आई थिंक सारा मार्केट हमने चक्कर लगा ली, लेकिन हमें जैसा ड्रेस चाहिए था मेरी भांजी के लिए वैसा नहीं मिला। ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे गाइस, एंड दिस वाज द लास्ट स्टोर हमने विज़िट की, और यहाँ पे भी हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद हम चले गए Day 2। तो फिर हम चले गए टेलर के पास, क्योंकि हमारे कपड़े बहुत दिनों से वहाँ पे पड़े थे। तो हमने वो ड्रेस हमने ले ली, मेरा और मेरी बहन का। यहाँ से लेने के बाद मैं चले गई मेरी हबी की शॉपिंग के लिए, और उनकी शॉपिंग भी हो गई डन गाइस।